एवरीवन, माय नेम इज़ अमित कुमार। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट ये सब टॉपिक है मूल कॉन्सेप्ट में। तो लिमिटिंग रिएजेंट को रिएक्शन में जानने से पहले हम लोग कुछ कॉमन एग्जांपल से लोग जानने का कोशिश करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट को। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। कॉफ़ी तो आप लोग सब बनाते होंगे। कॉफ़ी बनाना, कॉफ़ी बहुतों को पसंद है। तो कॉफ़ी बनाने के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए? 1 कप मिल्क चाहिए और 1 कॉफ़ी का शीशी चाहिए जो उसको डुबोते हैं तो कॉफ़ी बन जाता है। तो मम्मी ने बोला कि 5 कप कॉफ़ी बनाओ। तो मैं किचन गया देखने के लिए कि 5 कप कॉफ़ी बनाने के लिए मेरे पास इंग्रेडिएंट्स है भी कि नहीं। तो मैंने देखा कि 5 कप मिल्क तो है पर कॉफ़ी का शीशी मात्र 3 है। ठीक है, 5 कप मिल्क है पर कॉफ़ी का शीशी मात्र 3 है। तो कितना कप कॉफ़ी बनाया जा सकता है? तो ऑब्वियस बात है कि जितना कॉफ़ी का शीशी होगा जो कम है तो उतना ही हम लोग कॉफ़ी भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा क्वांटिटी कम रहा जिसके कारण हम लोग 5 कप कॉफ़ी नहीं बना सके कॉफ़ी का शीशी। तो जो क्वांटिटी कम रहा, ठीक है, उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं हम लोग बोलचाल की भाषा में। लिमिटिंग रिएजेंट वही हुआ जो क्वांटिटी कम है जिसके चलते हम फुलफिल नहीं कर पाए अपना रिक्वायरमेंट को। जो यहाँ पे 5 कप कॉफी था, किसके कारण फुलफिल नहीं कर पाए? 3 सेसे था केवल मेरे पास कॉफी का, इसके कारण नहीं कर पाए। तो यहाँ पे जो 3 सेसे है कॉफी का वही मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल, शॉपिंग करने गए। शॉपिंग करने में तो सारा शॉपिंग कर लिए, लास्ट में मन किया कि आइसक्रीम खाने जाए। आइसक्रीम वाले भैया के पास गए तो वहाँ पता चलता है कि मेरे पास पैसा ही खत्म हो गया। तो किस कारण से हम आइसक्रीम नहीं खा पाए? पैसा के कारण। तो पैसा यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट हुआ। ये डेली लाइफ का एग्जांपल्स है। और एक और एग्जांपल एक देखते हैं। पानी पूरी तो हम लोग सब खाते हैं। तो पानी पूरी के लिए इंग्रेडिएंट्स क्या होता है? एक पानी होता है, पूरी होता है और उसका आलू होता है। तो मान लीजिए आपको 5 पानी पूरी खाना था, पर भैया जो पानी पूरी बनाते हैं उनके पास 3 ही पानी पूरी बनाने का आलू है। तो किस कारण से हम पानी पूरी नहीं खा पा रहे हैं 5? क्योंकि मेरे पास आलू कम है। तो आलू यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट हुआ। ये से डेली लाइफ का एग्जांपल से लिमिटिंग रिएजेंट शायद आपको समझ में आ गया होगा। नहीं तो देखिए हम आपको बोर्ड पे बताते हैं। तो देखते हैं हम लोग। मान लीजिए ए है, बी है, ये कोई प्रोडक्ट दिया C प्लस डी, मान लीजिए कुछ दिया। तो इससे क्या देखने से समझ में आ रहा है? इससे ये देखने से समझ में आ रहा है कि इसका 1 मोल, यहाँ 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 है। इसका 1 मोल इसके 1 मोल से जब रिएक्शन करता है तो C का 1 मोल और D का 1 मोल मिलता है। इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्शन करता है तो C का 1 मोल और D का 1 मोल निकलता है। तो रिएक्शन से समझिए। पहले मान लीजिए आप लोगों को कुछ गिवन दिया हुआ है। गिवन दिया हुआ है कि ये 5 मोल है और ये 20 मोल दिया हुआ है। तो मेरे को पता है कि इसका 1 मोल इसके 1 ही मोल से रिएक्शन करता है। तो इसके 5 मोल मेरे को दिया हुआ है, तो इसका 5 मोल कितना मोल से रिएक्शन करेगा? इसका 5 मोल इसके 5 ही मोल से रिएक्शन करेगा, क्योंकि मेरे को पता है कि इसका 1 मोल इसका 1 ही मोल से रिएक्शन करता है। तो आफ्टर रिएक्शन यहाँ कितना मोल बचा? 5 मोल तो कंज्यूम हो गया, तो 0 बच गया यहाँ पे। इसके 5 मोल इससे 5 मोल से रिएक्शन किया, पर यहाँ पे 20 मोल है। 20 मोल है तो 5 मोल चला गया तो बचा कितना? 15 मोल। तो इससे क्या देखने में आया कि कौन सा क्वांटिटी कम था? क्वांटिटी का देखेंगे तो इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्शन कर रहा था। यहाँ 5 मोल है, यहाँ 20 मोल है। क्वांटिटी कम, यहाँ 5 मोल है। तो क्वांटिटी कम है इसके तुलना में, तो यही लिमिटिंग रिएजेंट। और जो लिमिटिंग रिएजेंट रहता है आफ्टर रिएक्शन वो 0 हो जाता है और जो बच जाता है वो एक्सेस रिएजेंट होता है। तो इसको बोलते हैं LR मतलब लिमिटिंग रिएजेंट, और इसको बोलते हैं ER मतलब एक्सेस रिएजेंट। यही हुआ लिमिटिंग रिएजेंट और ये हुआ ER एक्सेस रिएजेंट। कुछ और लिमिटिंग रिएजेंट जो रहता है, यहाँ देखिए लिमिटिंग रिएजेंट 5 मोल कंज्यूम हुआ और लिमिटिंग रिएजेंट ये डिसाइड करता है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट कम होता है, वो पहले ही खत्म हो जाता है। तो वो जितना देर उसका कंजम्पशन होता है उसी पे डिपेंड ना होगा कि प्रोडक्ट कितना देर तक बनते रहेगा और कितना बनेगा। क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट कम है, इसका क्वांटिटी कम है, इसलिए लिमिटिंग रिएजेंट का कंजम्पशन जो भी होता है तो वही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। ठीक है, कुछ एक बात हम यहाँ बोले
कि जो कम क्वांटिटी में रहेगा वो वही लिमिटिंग रीजन कहलाता है रिएक्टेंट में। तो ये कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप ऐसे लिख दीजिए, मतलब ए बी ये 5 ग्राम है, ये 10 ग्राम है, तो यहाँ आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो 5 ग्राम है, ये तो कम क्वांटिटी है, तो लिमिटिंग रीजन यही होगा। ये सही नहीं है, हर बार ऐसा नहीं होता है। यहाँ ग्राम ही है और हम कितना बार बोल चुके हैं कि ग्राम रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, ग्राम का नहीं टेक पार्ट होता है। तो ये ऐसा कभी गलती मत करिएगा कि ये 5 ग्राम दिया हुआ है, यहाँ 10 ग्राम दिया हुआ है, तो बोला गया कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तो आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा नहीं तो 5 ग्राम है, कम क्वांटिटी में है, लिमिटिंग रिएजेंट ये है। ऐसा नहीं करते हैं, बाद में बताएंगे कि कैसे निकलता है ये। तो लिमिटिंग रिएजेंट जानने के लिए कुछ जानना, टर्मिनोलॉजी जानिए पहले, टर्मिनोलॉजी नहीं, कुछ प्रॉपर्टी जानिए कि लिमिटिंग रिएजेंट कब इस्तेमाल करता है। लिमिटिंग रिएजेंट वैसा रिएक्शन में इस्तेमाल होगा जहाँ 2 या more than two reactant involved, then it is a problem of, it is a नहीं, it may be a problem of, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, it may be a problem of LR। 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट होना चाहिए, यहाँ 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि एक रिएक्टेंट होगा तो उसका जो क्वांटिटी कम होगा वो किसकी तुलना में कम होगा, कैसे जानेंगे, उससे तो नहीं समझ में आएगा। तो 2 क्वांटिटी होना चाहिए लिमिटिंग रिएजेंट का प्रॉब्लम में, जिससे समझ में आएगा कि एक क्वांटिटी कम का जल्दी कंज्यूम हो जा रहा है, एक क्वांटिटी बच जा रहा है। तो इसलिए 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट होना चाहिए लिमिटिंग रिएजेंट का प्रॉब्लम में। सेकेंड कि अमॉन्ग more than 2 reactant the one which is less in quantity, it is called LR। जो कम क्वांटिटी में होगा दूसरे की तुलना में, क्वांटिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स की तुलना में जो कम क्वांटिटी में होगा उसको LR ही बोलेंगे हम लोग। थर्ड बोलेंगे 2 या 2 से ज़्यादा होना चाहिए, उसमें से एक LR होगा, और LR लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड्स द प्रोडक्ट। लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड्स करेगा कि प्रोडक्ट कितना यील्ड होगा, प्रोडक्ट यील्ड। LR डिसाइड्स द प्रोडक्ट यील्ड। ये मान लीजिए ये लिमिटिंग रिएजेंट आया, यही डिसाइड करेगा कि C कितना बनेगा, यही डिसाइड करेगा कि D कितना बनेगा। लिमिटिंग रिएजेंट मान लीजिए, सपोज लिमिटिंग रिएजेंट ये है, तो जब LR हम लोग फाउंड कर लिए कि ये LR है, तो यही डिसाइड करेगा कि C कितना बनेगा, यही डिसाइड करेगा कि D कितना बनेगा। यही यहाँ पे लिखे हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड्स करेगा कि प्रोडक्ट कितना यील्ड होगा। ठीक है, ये तीनों आप लोग पॉइंट समझिएगा, क्योंकि थ्योरी में भी कभी काम आ सकता है। जैसे लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन अगर है तो 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट होगा, जो उसमें से कम क्वांटिटी में है, जल्दी कंज्यूम हो जा रहा है, उसको एक को लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे, और जो लिमिटिंग रिएजेंट है वही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना यील्ड होगा। ये 3 पॉइंट को थोड़ा गौर में याद रखिएगा। ये कुछ समझ लीजिए, एक टॉपिक है, तो क्वेश्चन है A B C और D दे रहा है। मान लीजिए बैलेंस करना है, कुछ होगा, मान लीजिए ऐसे बैलेंस हो गया। ये बैलेंस एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो ये हम इसलिए ले रहे हैं कि हम आपको बताएं कि लिमिटिंग रिएजेंट में कितना क्वेश्चंस बनाया जा सकता है। तो पहले आप जानिए कि लिमिटिंग रिएजेंट में कितना क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन, ये रिएक्शन लिमिटिंग रिएजेंट का है या नहीं है। पहला क्वेश्चन तो यही रहेगा कि ये रिएक्शन लिमिटिंग रिएजेंट का है भी कि नहीं है, थ्योरी क्वेश्चन है ये, समझ लीजिए। और दूसरा क्वेश्चन, रिएक्टेंट में से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, या ए है या बी है। रिएक्टेंट में से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। प्रोडक्ट में लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होता है, रिएक्टेंट का ही लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो रिएक्टेंट में से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। तो जब लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड कर लेंगे कि रिएक्टेंट में मान लीजिए लिमिटिंग रिएजेंट ये है, तो फिर एक क्वेश्चन बनेगा कि प्रोडक्ट कितना बना, सी कितना बना या डी कितना बना। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि प्रोडक्ट कितना बना, ये रिएक्शन हुआ,
ए और बी, तो प्रोडक्ट कितना बना। तो इसमें आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन होगा। मान लीजिए नंबर ऑफ मोल्स ए का गिवन दिया हुआ है कि 2 मोल ऑफ ए है और 6 मोल ऑफ बी है। मान लीजिए ये गिवन है, ठीक है, ये गिवन है कि 2 मोल ऑफ ए है, 6 मोल ऑफ बी है। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि ये लिमिटिंग रीजन का क्वेश्चन है भी कि नहीं है, तो फाइंड करना है वेदर इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ एल आर और नॉट, ये फाइंड करना है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल है। ये मान लीजिए कोई रिएक्टेंट है, इसके बगल में जो लिखा हुआ है उसको बोलते हैं स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए, इसको बोलेंगे स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी। ये जो 2 लिखा हुआ है इसको बोलेंगे स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी। तो यहाँ पे रेशियो निकालेंगे हम लोग, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी का रेशियो निकालेंगे, ठीक है। ये दोनों का रेशियो निकालेंगे, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ 1 लिख दिए, यहाँ पे 2 लिख दिए, ठीक है। अब इस रेशियो को कंपैरिजन करेंगे जो गिवन में मोल्स दिया हुआ है। कितना मोल्स दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ये कितना दिया हुआ है, 2 6 कट रहा है तो इसको काट दीजिए 3। अगर ये दोनों का रेशियो डिफरेंट रहा तो समझ लीजिए कि ये लिमिटिंग रिएजेंट का ही क्वेश्चन है। ये दोनों का रेशियो अगर डिफरेंट रहा तो समझ लीजिए लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है। अगर ये दोनों का रेशियो सेम रहा तो समझ लीजिए लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन नहीं है, ये सिंपल क्वेश्चन है कि 1 मोल ए का, 2 मोल बी का, 3 मोल सी देगा, 5 मोल डी देगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट है, तो इससे समझ में आ गया कि ये लिमिटिंग रिएजेंट का ही क्वेश्चन है। पहला समझ में आ गया कैसे पहचानेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है भी कि नहीं है। स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए निकालेंगे, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी जो यहाँ बगल में दिया हुआ है लिखेंगे, फिर गिवन का जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और बी दिया हुआ उसका रेशियो निकालेंगे, दोनों का कंपैरिजन करेंगे। अगर डिफरेंट हो गया तो ये लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है, अगर डिफरेंट हुआ तो, ठीक है। तो इससे समझ गया, आ गया इट इज अ क्वेश्चन ऑफ एल आर। आगे समझ में। अब सेकंड क्वेश्चन आएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि ये दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ये पहचानना है। तो उसको कैसे पहचानेंगे, तो उसको पहचानेंगे एक रेशियो से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए, ये निकालेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स क्या दिया हुआ है 2, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना दिया हुआ 1, ये निकाले। फिर ए के लिए ये निकाले, बी के लिए भी निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया हुआ है 6 गिवन है, जो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 2, ठीक है। इसको काटे तो 3 आया। तो ये जो रेशियो निकालेंगे ना, ये जिसका कम आएगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो इसमें किसका कम आ रहा है, ए का, तो एल आर ए है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी। ए के लिए निकालेंगे, बी के लिए निकालेंगे, अगर रिएक्टेंट और होता है तो सी के लिए भी निकालते, डी के लिए भी निकालते, और भी होता है। और वो रेशियो में जिसका सबसे कम रेशियो आएगा वही एल आर होगा, ठीक है। ये हम लोग क्यों किए, देखिए अब यहाँ से समझ लीजिए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए दिया हुआ है, मान लीजिए कुछ दिया हुआ है, तो बैलेंस में जो नंबर ऑफ मोल्स है उसके रिस्पेक्ट में कितना वैल्यू आ रहा है ये निकाल रहा है। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए जो गिवन है और जो बैलेंस में दिया हुआ है, जो जरूरत है हमको रिएक्शन में, उसके रिस्पेक्ट में ये कितना वैल्यू आ रहा है। तो जो सबसे कम आएगा वही तो सबसे कम क्वांटिटी का रहेगा। इसलिए हम लोग ये रेशियो से फाइंड कर लेते हैं कि कौन सा एल आर है। जिसका ये रेशियो कम आएगा वही एल आर होगा, याद रखिएगा, जिसका ये रेशियो कम आएगा वही एल आर होगा। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि मान लीजिए कि जब पहचान में आ गया कि ये एल आर है, तो हम लोग थर्ड पॉइंट पीछे लिखे थे कि एल आर ही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना यील्ड होगा, मतलब प्रोडक्ट कितना बनेगा वो एल आर ही डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे ए डिसाइड करेगा, ये एल आर हो गया, तो इस यही डिसाइड करेगा कि सी कितना बनेगा, यही डिसाइड करेगा कि डी कितना बनेगा। एल आर ही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो यहाँ पे ए ही डिसाइड करेगा कि सी कितना बनेगा और डी कितना बनेगा। तो इसके लिए कैसे फॉर्मूला समझ लीजिए, ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो इसको बनाने के लिए हम आपको एक बात बताए थे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए
और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए, ठीक है, ये इक्वल्स होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ सी के बराबर भी होगा, और ये इक्वल होगा आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी बाई स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ डी। ये इसके भी बराबर होगा, ये इसके भी बराबर होगा। हम लोग पहले ये पढ़ चुके हैं, ये आप लोग पढ़े थे ना, ए बाई बी गोज टू सी बाई सी प्लस डी बाई डी। तो इसमें पढ़े थे ना कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाई ए इक्वल टू होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाई छोटा बी, फिर ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी बाई स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ सी, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी बाई स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ डी। ये सारा इक्वल होता है, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, बस उसी को लगाए हैं, बस यही लगाए हैं कि एलआर डिसाइड करेगा कि नंबर ऑफ सी कितना बनेगा, एलआर डिसाइड करेगा कि नंबर ऑफ डी कितना बनेगा। तो ये इक्वेशन इस्तेमाल करके हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट निकाल देंगे। जैसे ये इक्विवेलेंट करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी निकल जाएगा, क्योंकि मेरे को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए दिया हुआ है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए दिया हुआ है, और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ सी भी दिया हुआ है। तो इससे पता चलेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी कितना होगा। वैसे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी भी निकाल लेंगे, ये इक्वेशन से निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी भी, ठीक है। ये 3 टाइप का क्वेश्चन आपका आएगा। देखिए एक न्यूमेरिकल से आपको समझाएंगे भी, पर आप समझ लीजिए कि पहला कि एलआर प्रॉब्लम है कि नहीं वो जानना है, दूसरा रिएक्टेंट में से कौन सा एलआर है ये जानना है, और तीसरा प्रोडक्ट कितना बन रहा है। तो ये 3 टाइप का क्वेश्चन ये 3 तरीका से बनाया जा सकता है, सिंपल है ये।